अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बैतुल मक़दिस की तारीख़ के बारे में कम मालूमात रखते हैं? अगर ऐसा है तो वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे में बैतुल मक़दिस के हालात बहुत ही ख़राब हैं। इसराइली फोर्सेस मज़लूम मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। इस वक्त 24 घंटों के अंदर 36 मुसलमान इस वक्त वहाँ शहीद हुए हैं, जबकि उसमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। तो ऐसे हालात में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बैतुल मक़दिस की जो तारीख़ है उसको बेहतरीन तरीके से जान लें। इसलिए मैंने आपके सामने बैतुल मक़दिस की मुख्तसर सी तारीख़ रखने का फ़ैसला किया। नाज़रीन, बैतुल मक़दिस की इस तारीख़ को मैं नंबर वार आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नंबर 1, बैतुल मक़दिस मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। हिजरत के बाद 16 से 17 महीनों तक मुसलमानों ने बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज अदा की। उसके बाद बहुक्म खुदाबंदी मुसलमान मस्जिदुल हराम की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने लगे। नंबर 2, खाने काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम जो है वो बैतुल मक़दिस का है। नंबर 3, ये मशरिकी यरूशलेम में वाक़ है जिस पर इसराइल का कब्ज़ा है। नंबर 4, बैतुल मक़दिस जिसको मस्जिद अक्सा भी कहते हैं, ये यरूशलेम की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि मस्जिद के सहन में हज़ारों नमाजी बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। नंबर 5, मेराज की शब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम से बैतुल मक़दिस पहले तशरीफ़ लाए। यहाँ तमाम नबियों की इमामत करने के बाद बुराक पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों का सफ़र शुरू किया, जिसका जिक्र खुद कुरान करीम की सूरह इसरा में पहली आयत में मौजूद है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। नंबर 6, अहादीस के मुताबिक दुनिया में 3 मस्जिदों की तरफ सफ़र करना बाइस बरकत है, जिनमें मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा है। नंबर 7, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने बैतुल मक़दिस को फ़तह किया। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस शहर से वापस हो रहे थे तो उन्होंने ये हुक्म दिया कि जहाँ हमने नमाज पढ़ी थी उस जगह एक मस्जिद तामीर कराई जाए। यही मस्जिद बाद में मस्जिद अक़सा बनी। नंबर 8, इस ज़माने में बहुत से सहाबाए किराम ने इस्लाम की तबलीग के खातिर बैतुल मक़दिस में इकामत इख्तियार की। नंबर 9, खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मस्जिद अक़सा की तामीर शुरू कराई और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल की। अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र मंसूर ने भी इस मस्जिद की मरम्मत कराई। नंबर 10, पहली सलीबी जंग के बाद जब ईसाइयों ने बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने मस्जिद अक़सा में बहुत रद्दोबदल की, बहुत तब्दीलियाँ की। उन्होंने मस्जिद में रहने के लिए कमरे बनाए और उसका नाम माबद सुलेमान रखा और मुतअद्दिद दूसरी इमारतों का इजाफा भी किया। उन्होंने मस्जिद के अंदर और मस्जिद के साथ साथ गिरजा घर भी बना लिया। नंबर 11, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1187 ईस्वी में बैतुल मक़दिस को ईसाइयों से आज़ाद कराया और मस्जिद अक़सा से ईसाइयों के तमाम बनाए हुए निशानात को ख़त्म कर दिया और महराब और मस्जिद को दोबारा तामीर कराया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस की आज़ादी के लिए 16 जंगें लड़ी। नंबर 12, 1948 ईस्वी में इसराइल के क़याम के बाद यूरोप से आए हुए गासिब यहूदियों ने हज़ारों साल से फ़लस्तीन में आबाद फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीनों और जायदादों से बेदखल करके उन्हें कैंपों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। नंबर 13, 21 अगस्त 1969 ईस्वी में एक ऑस्ट्रेलियाई यहूदी डेनिस माइकल रोहान ने मस्जिद अक़सा को आग लगा दी, जिससे मस्जिद अक़सा लगातार 3 घंटों में आग की लपेट में रही और जुनूब मशरिक जानिब बिल्कुल क़िबले की तरफ वाला एक बड़ा हिस्सा गिर गया।
محراب میں موجود منبر بھی جل گیا جسے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی فتح کے بعد نصب کرایا تھا۔ نمبر 14، دراصل یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی ہیکل سلیمانی کی جگہ پر تعمیر کرایا گیا ہے، اور اب وہ اس مسجد کو مسمار کر کے، اس مسجد کو شہید کر کے دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کروانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی دلیل کے ذریعے سے یہ ثابت نہیں کر پائے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر تھا۔ نمبر 15، گزشتہ نصف صدی سے بھی زائد عرصے کے دوران اسرائیلی یہودیوں کی جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید، زخمی اور بے گھر ہو چکے ہیں، اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین میں یا آس پاس کے ملکوں میں بد سے بدترین زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے تھی۔ اس کے بعد ہم دوسری ویڈیو میں ذرا قدر تفصیل کے ساتھ بیت المقدس کی تاریخ کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور جاتے ہوئے دل دہلا دینے والی ایک تحریر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ گیدڑوں کے جھنڈ میں شیرنیاں کبھی خوف نہیں کھاتی، گیدڑوں کے جھنڈ میں شیرنیاں کبھی خوف نہیں کھاتی، اور ظالموں کے ہاتھ میں مجاہدوں کو کبھی روباہی نہیں آتی۔ اہل ایمان کے لیے جنگ فتح ہے، اور شہادت اس سے بھی بڑی فتح ہے۔ اقصی کی میری پیاری بہن، تیری ان مسکراہٹوں پر نہ جانے کتنے یہود کے غلاموں کو ان کی بے بسی یاد آئی، اور کتنے ہی ایمان کے دعوے داروں کو ان کے ایمان کا کھوکھلا پن اندر سے کھا رہا ہوگا۔ تیرے لیے اقبال کی جوڑی سے ایک شعر لائی، کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔